हाँ जी, नमस्कार। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। आज हमने बात करनी थी काफ़ी ईयू के रिगार्डिंग काफ़ी अपडेट्स आई हैं, तो आई वाज थिंकिंग कि लेट्स मेक अ वेरी क्विक वीडियो ताकि सबको अपडेट्स के बारे में पता कर सके। आई जस्ट रिसीव्ड इट फ्रॉम द होम ऑफिस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स कपल ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स आर स्टिल अवेलेबल। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ जी कि जी आपको पहले पता है कि जो हमने ईयू सेटलमेंट की जो डेडलाइन थी वो 30th ऑफ जून थी। सारे के सारे प्री सेटलमेंट और सेटल स्टेटस डॉक्यूमेंट बनाने की, वो जो अब ख़त्म हो गई है। अगर किसी को कुछ कंपेलिंग सर्कमस्टांसिस के अंदर वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है देन देर इज़ अ ग्रेस पीरियड, आप वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। आई बिलीव कि वो सबको पता है। सो उसके बाद अभी क्योंकि 30th ऑफ जून की जो ऑफिशियल डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई है, तो अभी गवर्नमेंट ये बोलती है कि इससे पहले क्या होता था कि अगर अगर हमारे पास ईयू सिटीज़न पासपोर्ट है या हम ईयू सिटीजन हैं और हमें यहाँ पे काम करना है, कोई घर लेना है, देन वी यूज़ टू शो अवर पासपोर्ट्स कि जी देखो जी हमारे पास यूरोपियन पासपोर्ट है, तो हम यहाँ पे घर ले सकते हैं, काम कर सकते हैं या बेनिफिट अप्लाई कर सकते हैं। बट 30th ऑफ जून के बाद ये चीज़ें अब बंद हो गई हैं। तो अगर आपको यहाँ पे यूके में अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं फ़िलहाल, अगर हमारे पास यूरोपियन पासपोर्ट है और हमें यूके में काम करना है या हमें घर किराए पे लेना है और मे भी हमें घर खरीदना भी है स्पेशली फॉर इंग्लैंड पर्पसेस और हमें बेनिफिट लेने हैं, तो अब आपका पासपोर्ट या यूरोपियन आईडी कार्ड से बात नहीं बनेगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपना वो जो ईयू वीज़ा है, जो फ़ोटो वाला पेज हो जिसको हम बोलते हैं ले लैंग्वेज में, वो वाला दिखाना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, अगर आपने कोई टेनेंट रखना है और जो यूरोपियन सिटीज़न है, तो आप पासपोर्ट की कॉपी अकेली नहीं मांगेंगे, अब आप उनसे वो फोटोग्राफिक पेपर मांगेंगे जो कि एक आउटकम आता है स्टेटस आउटकम के लिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी काम करना है, जिनका रिसेंटली अप्लाई हुआ है या जिनका बहुत देर से अप्लाई हुआ है और उनका डिसीजन नहीं आया, तो होम ऑफिस ये कहता है कि जी अगर आपके पास वो, क्योंकि वो जो फोटो वाला पेज है वो तभी आएगा जब आपका डॉक्यूमेंट, जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। तो होम ऑफिस कहता है कि आप सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन, जो जब आप कोई भी एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, जब आपके बायोमेट्रिक हो जाते हैं, अगर आप नॉन ईयू हैं, या अगर जो कई बार तो होता है कि जैसे ही आपने अप्लाई किया है बीइंग ए ईयू सिटीजन, आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन ईमेल में आ जाता है विदिन 24 to 48 आवर। तो इसका मतलब क्या है कि जी अगर आपका अभी तक डिसीजन पेंडिंग है और रिजल्ट नहीं आया, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन को दिखा के भी आप जॉब ले सकते हैं या आप घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, तो आप अगर वो पेपर फोटोग्राफिक पेपर नहीं है, तो आप वो जो सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन है उसको दिखा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आगे ये बताते हैं कि अगर इफ़ यू आर ए ईयू सिटीज़न और आपने यूके में आना है या यूके से बाहर जाना है और आपकी जो एप्लीकेशन है वो डिसाइड नहीं हुई है, ये फैमिली मेम्बर्स के लिए भी ज़रूरी है या फिर ईयू मेंबर, दोनों के लिए। वो ये कहते हैं कि जी अगर आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि जब आप बॉर्डर पे आते हैं देन दे आस्क दिस क्वेश्चन कि जी आपका स्टेटस क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप कहते हैं जी हमने जाके वहाँ पे अभी जाके अपने रहना है, काम करना है, देन दे विल नॉट अलाउ यू अनटिल अनलेस आप कोई डॉक्यूमेंट शो करें, प्री सेटलमेंट डॉक्यूमेंट शो करें कि जी देखो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, देन दे विल अलाउ यू टू गो। तो इसमें अभी क्या है कि वो ये कहते हैं कि जी अगर आपका पेंडिंग स्टेटस है, तो आप पेंडिंग स्टेटस जैसे सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन वो दिखा सकते हैं। नहीं तो आप जब आप अपने लॉगिन करते हैं, लॉगिन के ऊपर अगर आपका डिसीजन नहीं आया है और आपकी जो फाइल है वो पेंडिंग है, तो क्योंकि जैसे आप लॉगिन करेंगे वो दिखा देंगे एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग, आप उसका फ़ोटो खींच लें, या फिर जब आप बॉर्डर एजेंसी पे होते हैं तो आप साइन इन करके वो भी दिखा सकते हैं कि जी एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग। तो गवर्नमेंट कहती है कि जी यू आर स्टिल अलाउड टू कम इफ़ योर एप्लीकेशन इज़ पेंडिंग विद द होम ऑफिस फॉर ईयू सेटलमेंट स्टेटस। ठीक है जी। उसके बाद अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास प्री सेटल स्टेटस है, फिर हमारे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं, लोग पूछते हैं कि जी अगर हमारे पास प्री सेटलमेंट स्टेटस है हमारे पास, तो हम यूके से बाहर कितनी देर तक रुक सकते हैं विदाउट एनी इम्प्लीकेशंस।
तो आंसर ये है कि जी अगर आपके पास प्री सेटल स्टेटस है तो आप कम से कम 6 महीने तक, लास्ट 12 महीने में 6 महीने तक आप बाहर जा सकते हैं, अनटिल अनलेस आप स्टडी के लिए जा रहे हैं या कोई बहुत ज़्यादा आपका रिलेटिव है जो सीरियसली इल है या आपकी पोस्टिंग आउट हुई है, आप उसके लिए वो एक्सेप्शन में आता है। अदरवाइज अगर आप 6 महीने से ज़्यादा गिवन 12 महीने में बाहर रुकते हैं, ठीक है ना, तो जब आपको सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई करना है देन यू विल नॉट बी एलिजिबल। तो कई लोगों के बुजुर्ग माता पिता यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, वो कहते हैं कि जी अब दिल नहीं लग रहा, हमने बाहर जाना है, हम कितनी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। सो आंसर इज देयर कि जी आप 1 साल में 12 महीने में 6 महीने से ऊपर बाहर मत जाएं, ताकि आपका जो फ्यूचर एप्लीकेशन होगी सेटलमेंट की, जिसको हम पक्के तौर पे वीज़ा लगवाने की बात करते हैं, वो अनअफेक्टेड रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद इसमें नया आया है, हाँ, इसमें होम ऑफिस ने दोबारा से हमें बोला है, जो हम पिछली काफ़ी वीडियोस में बात करते रहे हैं, कि अगर आपका पासपोर्ट बदला है, आईडी कार्ड बदला है, फ़ोन नंबर बदला है, एड्रेस बदला है, तो यू मस्ट लॉग इन और अपडेट योर डिटेल्स। अगर आपने अपने डिटेल्स अपडेट नहीं किए तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल होने वाली है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि ट्रबल होगी, बट ये है कि अगर आप बॉर्डर्स पे आ रहे हैं, यूके में एंट्री कर रहे हैं, जो वीज़ा ऑफिसर है वो जैसे ही आपको स्कैन करेगा, डिटेल पुराने पासपोर्ट की आ रही है, आईडी कार्ड की नहीं आ रही है, तो इट विल कॉज अननेसेसरी ट्रबल्स। ठीक है ना। तो उसको बचाने के लिए 1 ही मिनट का काम होता है, वो आप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है, इट्स वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ एज वेल। गवर्नमेंट ने लिखा है कि अगर आपके क्लोज फैमिली मेंबर, आपके पेरेंट्स, बच्चे, वाइफ, जिनका रिलेशनशिप, वाइफ के केस में रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, या बच्चे जो 31 दिसंबर से पहले आपसे उनका रिश्ता जुड़ गया था। फॉर एग्जांपल आपकी मैरिज पहले हुई है, अभी हमारे पास लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि जी ईयू सेटलमेंट में अभी हम पेरेंट्स को बुला सकते हैं कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये लिखा है, मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा, ओवरसीज फैमिली मेम्बर्स ऑफ एनी नेशनैलिटी, ओवरसीज फैमिली मेम्बर्स of any nationality of EU, EA or Swiss citizen who were resident in the UK by 31st of December can apply to join them at any time। इसका क्या मतलब है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बताया कि जी वो एडवाइज़र ने बोला है कि जो फैमिली मेम्बर को ज्वाइन करने वाले केसेस है वो बंद हो गए हैं। तो गवर्नमेंट ने इस पेपर के थ्रू ये बोला है कि अगर रिश्ता आपका 31 दिसंबर 2020 से पहले का जुड़ा है, ठीक है ना, देन यू कैन अप्लाई टू ज्वाइन योर फैमिली मेम्बर जो EU सिटीजन है, जो 31 दिसंबर से पहले UK में रहता है, तो आप उसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि ये जो रूट है अपने पेरेंट्स को बुलाने का, या बच्चों को, या वाइफ को बुलाने का, या हस्बैंड को बुलाने का, इट इज स्टिल ओपन फॉर ए क्लोज फैमिली मेम्बर। ठीक है। क्लोज फैमिली मेम्बर में भाई बहन, दोस्त, मामा, चाचा, ताया वो नहीं आते हैं। इट्स ए क्लोज फैमिली मेम्बर्स ओनली। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जिनके पास EU सिटीज़न सेटलमेंट स्टेटस है, जो UK में रहते हैं, और जिनके अभी बच्चे पैदा हुए हैं, तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जी आप अपने बच्चों का 3 मंथ्स के अंदर अंदर EU सिटीज़न जो सेटलमेंट स्टेटस है या प्री सेटलमेंट है, जैसा भी आपका है, वो मस्ट अप्लाई करें। कई लोग कहते हैं कि जी अभी जल्दी क्या है, हम वेट कर रहे हैं, पासपोर्ट की वेट कर रहे हैं, पासपोर्ट बनने में बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है, तो हम नहीं अप्लाई कर रहे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, आप पेपर एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं अप्लाई। सो द गवर्नमेंट इज सेइंग, मैं तो कोट कर रहा हूँ, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड, अगर आपका अभी बच्चा होने वाला है या 1 अप्रैल तक हो चुका है 2021, then the child will also need to have an application made on their behalf to EUSS within 3 months of their date of birth। तो 3 महीने के अंदर अंदर आप उसको अप्लाई ज़रूर करें। तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, अब हमें पता है कि अगर पेरेंट्स के पास सेटल स्टेटस है, जिसको PR हम बोलते हैं, जो पक्के तौर से यहाँ पे रहते हैं, बट अगर उनके बच्चे बाद में पैदा होते हैं, हमें वो पता है कि वो ऑटोमेटिक ब्रिटिश सिटीज़न हो सकते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने चीज़ ये बोली है कि अगर आपके पेरेंट की सेटल स्टेटस की एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसका अभी डिसीजन नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि वो आप अभी सेटल नहीं हुए हो,
तो वो ये कहते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और आपका बच्चा आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग के दौरान होता है और सब्सिक्वेंटली आपको सेटल स्टेटस मिलता है, तो दैट मीन्स कि जो आपका बच्चा है वो भी सेटल वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश हो जाएगा। तो इसमें ये कंडीशन नहीं है कि जी बच्चा अगर पेरेंट्स के पास ब्रिटिश पासपोर्ट, पेरेंट्स के पास सेटल्ड स्टेटस है, उसके बाद अगर बच्चा पैदा हो तो वो ब्रिटिश होगा। तो इसमें ये क्लॉज आ गया कि अगर पेंडिंग एप्लीकेशन के दौरान बच्चा अगर पैदा होता है और रिजल्ट नहीं आया तो देन मीन्स कि जैसे ही पेरेंट को सेटल स्टेटस मिलेगा बच्चा भी ब्रिटिश हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर पेरेंट ने किसी वजह से लेट एप्लीकेशन फाइल की है, अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं और बच्चा फिर भी लेट उसमें पैदा होता है, तो अगेन द चाइल्ड इज अ ब्रिटिश सिटीजन एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। या फिर सरकार ने ये बार बार लिख रहे हैं कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखें, पासपोर्ट्स हो गए, आईडी कार्ड हो गए, ताकि आप जब एयरपोर्ट पे आएँ या आप यूके एंट्री करें तो आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद बहुत सवाल हमारे पास ये आते हैं कि जी अगर हमारे पास यूरोपियन पासपोर्ट है, हम यूके में अगर ट्रैवल करना चाहें, हम मतलब दे आर नॉट सेटल्ड इन द यूके, अगर हम आना चाहें या हमारे फैमिली मेम्बर आना चाहें जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट्स हैं, तो वो कितनी देर के लिए यूके आ सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा? तो इट इज़ अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, पहले काफ़ी शोर पड़ रहा था कि जी 3 महीने के लिए, बट नाउ इट इज़ अ 6 मंथ्स। आप यूके आएंगे, अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, आप 6 महीने के लिए विदाउट वीज़ा आ सकते हैं, जिसमें आप टूरिज़्म कर सकते हैं, विजिटिंग योर फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, शॉर्ट टर्म स्टडी भी आप कर सकते हैं, कोई जॉब इंटरव्यू वो कर सकते हैं, कोई बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कोई इवेंट को आपने ज्वाइन करना है या कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना है, वो आप इस दौरान कर सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो फाइनल है, वो ये कहते हैं कि जी अगर आपके पास, क्योंकि मोस्टली हमने ये देखा है कि अगर आप पॉलिश सिटीज़न हैं तो जनरली आपके पास आईडी कार्ड होता है, यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर पासपोर्ट। तो वो गवर्नमेंट कहती है कि जी अगर आपको यूके में ट्रैवल करना है, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल टू यूके विद योर आईडी कार्ड, यूरोपियन आईडी कार्ड, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सेटलमेंट, प्री सेटलमेंट कुछ भी नहीं है, बट यू स्टिल वांट टू कम टू यूके फॉर ए विजिट, तो आप अगर यूरोपियन सिटीजन है और आपके पास यूरोपियन आईडी कार्ड है, देन यू कैन कम ऑन ए विजिटर वीज़ा टू ट्रैवल टू यूके, नॉट ए विजिटर वीज़ा, टू ट्रैवल टू यूके विद योर नेशनल आईडी कार्ड। आप 1 अक्टूबर 2021 तक आप यूके में ट्रैवल कर सकते हैं आईडी कार्ड के ऊपर। उसके बाद यू हैव टू ट्रैवल टू यूके ऑन ए पासपोर्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आपके पास यूरोपियन आईडी कार्ड है और आपके पास सेटल, प्री सेटल स्टेटस है और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, तो वो यूके में आ सकते हैं, जा सकते हैं अप टिल 31 दिसंबर 2025। तो जैसे मैंने बोला है कि हमने मोस्टली केसेस में देखा है कि पॉलिश जो सिटीज़न हैं उनके पास सिर्फ कार्ड होता है, पासपोर्ट नहीं होता, और उनके पास प्री सेटलमेंट भी है, तो दे कैन यूज़ देयर आईडी कार्ड एंड प्री सेटलमेंट स्टेटस टू कम एंड गो आउट ऑफ द यूके। बट उनकी जो डेडलाइन है 31 दिसंबर 2025 तक की है, उसके बाद आपको वो पासपोर्ट अपना बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर कपल ऑफ अपडेट्स जो मेरे को लगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जस्ट टू समराइज वंस अगेन, इसमें सबसे बड़ी जो अपडेट है दिस इज़ कि अगर आपके पेरेंट्स, अगर आप उनको बुलाना चाहें, आपकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं जो आप बुलाना चाहें, पहले हमें ये था कि 31 दिसंबर तक ख़त्म हो रहा है, उसके बाद 30 जून तक की डेडलाइन हुई, फिर हमने सोचा कि शायद 1 महीने तक है, बट गवर्नमेंट हैज़ नाउ क्लैरिफाइड कि वो जो रूट है इट इज़ ओपन फॉर योर फैमिली मेम्बर एंड यू कैन अप्लाई एट एनी टाइम, उसमें कोई भी रोक नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो से फिर से थोड़ा सा आपको बेनिफिट हुआ होगा, कोई क्लैरिटी हुई होगी। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई सवाल है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, थैंक यू।